हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारे पास तीन टाइप हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। सबसे फर्स्ट है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फिर मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड देन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो लो लेवल की हम सबसे पहले बात करें तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास आ जाती है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी आती है? बाइनरी लैंग्वेज। एंड एज यू ऑल नो कि बाइनरी लैंग्वेज जो है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है, यानी कि जो भी हम लिखते हैं वो सब किस में होता है? 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो बाइनरी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है एंड दैट्स व्हाई इसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। मशीन लैंग्वेज बिकॉज जो प्रोसेसर है वो क्या समझता है? ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0 एंड 1। तो जो भी हम कोड 0 और 1 में लिखते हैं वो डायरेक्ट हमारा प्रोसेसर समझ सकता है, इसी वजह से ये फास्ट भी होती है। ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम ना तो 0 और 1 में कभी अपना नाम लिखते हैं, ना हम कभी मतलब 0 और 1 की जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम उसको यूज़ ही नहीं करते। अगर कोई हमें कोई लैंग्वेज दे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखा हो तो हम उसको समझ सकते हैं, इजी से पढ़ सकते हैं, या हिंदी में हो तो हम उसको पढ़ सकते हैं। बट जो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, वो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक था। अब मैं यहाँ पे एक नंबर आपको लिख लिख के दे देती हूँ 0 एंड 1 की फॉर्म में। कोई बता सकता है कि इसका क्या यूज है या क्या मतलब है इस लाइन का? नहीं बता सकते। तो बाइनरी लैंग्वेज जो है वो फास्ट इसलिए है क्योंकि प्रोसेसर उसको डायरेक्ट समझ पाता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर आता है हमारे पास मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल में बाइनरी जो है समझना हार्ड हो गया था उसको, इसीलिए लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया। तो हमने क्या किया कि असेंबली लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन किया। अब तो मिडिल लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज आ जाती है? असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज से थोड़ी सी इजी थी, ज्यादा इजी नहीं थी, थोड़ी सी इजी थी। थोड़ी सी इजी कैसे थी कि उसमें हम कुछ टर्म्स यूज करते थे, जैसे अगर हमें एडिशन करवाना है तो हम ADD वर्ड हम यूज कर पा रहे हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करवाना है तो SUB हम यूज कर पा रहे हैं। तो थोड़ी सी बाइनरी लैंग्वेज से थोड़ी सी इजी थी। ओके, फिर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज को भी समझना थोड़ा सा हेक्टिक था। फिर किसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो आज जो भी हम कोड लिखते हैं वो सभी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। जो भी हम कोड आज के टाइम पे लिखते हैं वो सभी किस में लिखे जाते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस हैं, जिनको हम ह्यूमंस इजीली से समझ सकते हैं, बिकॉज इनके जो सिंटेक्सेस होते हैं वो किस में लिखे गए हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, जैसे कि इंट, मेन, ये हमने अगर आपने कभी देखा हो सी प्रोग्रामिंग या जावा या किसी का भी कोड, तो वो इस तरीके से सिंटेक्सेस होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके लिखे गए हैं। तो हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज को समझना इजी है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो यूजर फ्रेंडली हो गई। अब हम इजीली से जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको सीख सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उन पे वर्क हम कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड है हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि हम जो कोड लिख रहे हैं उसको हमारा प्रोसेसर नहीं समझ सकता, बिकॉज प्रोसेसर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1 लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन था वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। So thanks for watching my video. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।